बेशरम जो करने के लिए गई थी आखिर उसे मुकम्मल कर ही ली। मेरे बेटे से बेवफाई की, किसी के साथ तो वफा निभाई। दुआ बेगम, बेटी का निकाह मुबारक हो। माशाअल्लाह, क्या दामाद मिला है आपको। गले नहीं लगेंगी? मुबारक हो दुआ बेगम, मुबारक हो। इतना अच्छा दामाद मिला है। फूफी जान, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिए। कारनामे करे तुम्हारी बहन और लिहाज मैं करूं। कायनात मेरी जान, औलाद है ना ये तुम्हारी, सुभान की इतनी ख्वाहिश नहीं मानेगी। मान जा बेटा। इबादत, दुआ। मम्मी, अम्मी आप इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ अम्मी? आप कमरे से बाहर क्यों आई? बात क्या है अम्मी? क्या हुआ अम्मी? कुछ बोलिए। ऐसी क्या बात है? आखिर ऐसा क्या है इस फोन में? सुबह तुम ठीक तो हो? तुम्हारे हौसले की जरूरत नहीं मुझे। ये देखिए, देखिए अपनी लाडली के कारनामे। फरहान के साथ निकाह कर लिया मन्नत ने। बेशरम जो करने के लिए गई थी आखिर उसे मुकम्मल कर ही ली। चलो ठीक है, मेरे बेटे से बेवफाई की, कम से कम किसी के साथ तो वफा निभाई। दुआ बेगम, बेटी का निकाह मुबारक हो। माशाअल्लाह, क्या दामाद मिला है आपको। गले नहीं लगेंगी? मुबारक हो दुआ बेगम, मुबारक हो। इतना अच्छा दामाद मिला है। फूफी जान, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिए। कारनामे करे तुम्हारी बहन और लिहाज मैं करूं। कायनात, बस दुआ की हालत देखो मेरी जान। ननंद ना सही, माँ बन के सोचो। बख्श दे दुआ को और कुछ मत बोलना तुम्हें, खुदा का वास्ता। अम्मी 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 प्लीज प्लीज रोइए मत अम्मी। अम्मी डॉक्टर ने मना किया है, किसी भी किस्म का सदमा दिल पे नहीं ले सकती आप। अब चलिए, आप बैठ जाइए अम्मी प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे, छूना मत। अन्नू, सोए हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो यार। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे।
तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की कैसे बेच दिया मैंने मन्नू? जिसका करता है कि दिल के सारे चने तोड़ दो तुम्हारे साथ, मगर कर नहीं सकता। वो क्या है ना कि फरहान बेचे हुई चीज पे हाथ साफ नहीं करता। बदमाश हूं पर अपने भी कुछ रूल्स हैं। प्रॉमिस किया है कि खूबसूरत और खानदानी लड़की दूंगा। अरे सासू अम्मी को कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। चेक करता हूँ, मेरा मैसेज तो मिला। अरे इतना खराब ससुराल मिला है मुझे। अरे सासू अम्मी तो सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैसेज पढ़ लिया है मगर रिप्लाई नहीं देंगी। अरे सासू अम्मी कम से कम शादी की मुबारकबाद तो दे देते। एक फोटो भेज देता हूँ, होम की तरह फटेगा। नहीं, एक फोटो के साथ एक मैसेज भी भेज देता हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटेगा। बंदा मैं अजीब हूँ मगर दिल का ना बहुत अच्छा हूं मैं। पता है तुम्हारी अम्मी को ना मैंने ऐसा मैसेज भेजा है कि पूरा का पूरा खानदान हिल जाएगा। अरे दुआ बेगम, क्या आप जानती हैं कि सिर्फ तस्वीर नहीं भेजी आपकी मन्नत ने, तस्वीर के साथ साथ एक लंबा चौड़ा सा खत भी भेजा है तुम्हारी प्यारी बेटी मन्नत ने। आप लोगों के लिए मैं इस खत को पढ़कर भी सुना देती हूँ। डियर दुआ बेगम, अब तक तो आप मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ चुकी होंगी, इसीलिए आपको दुआ बेगम लिख रही हूं। फरहान के साथ मैंने निकाह कर लिया और अल्लाह की कसम हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों ने मुझे परेशान करने की या फिर ढूंढने की कोशिश की तो मैं बता देती हूँ कि मैं बालिग हूँ और इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कर दूंगी। इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश ना करें। आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूं और आप सब मेरे लिए मर चुके हैं। देखा अम्मी, कितनी हिम्मत वाली है आपकी पोती। जिस खानदान में पली बड़ी, जिस माँ ने उसे पैदा किया, जिसने उसे नाम दिया, उसके नाम की धज्जियां उड़ा रही है वो लड़की। अरे दुआ बेगम, तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली गई है तुम्हारी मन्नत। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी मन्नत पर, देख ली उसकी करतूतें। कायनात, चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी रहने दीजिए। और क्या गलत बोल रही है कायनात। जब अपना ही सिक्का खोटा हो परखने वाले को दोष नहीं देते। लगता है ये सब कुछ बहकावे में आके किया है। मन्नू गलत है पर उससे ज्यादा गलत फरहान है। भी वो मन्नत को बरगला के उसे अंधेरे की तरफ। नहीं इबादत, मन्नत बराबर की गुनहगार है। तुमने तो मन्नत को समझाने की कोशिश की थी ना, उसे फरहान का असली चेहरा दिखाया था ना, फिर उसने तुम्हारी एक नहीं मानी। तो अब जो मन्नत के साथ होगा ना, तो उसकी वही जिम्मेदार है। तुम्हें अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। मन्नत मत लो उसका नाम, मर चुकी है वो हम सब के लिए।
सुभान, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। क्या फैसला किया तुमने? वो क्या फैसला लेगा? फैसला हो चुका है दुआ बेगम। मेरा सुभान तुम्हारी इबादत से निकाह नहीं करेगा। मैंने सवाल सुभान से किया था, तो इसका जवाब भी मैं सुभान के मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसका कोई जवाब नहीं है। बता दो सुभान, तुम्हारा फैसला क्या है? बता दो दुआ बेगम को कि तुम इबादत से निकाह नहीं करना चाहते हो। सुभान, तुम करोगे ना इबादत से निकाह? बोलो सुभान। तो हमें मैं अभी इस वक्त कोई फैसला नहीं लेना चाहता। प्लीज मुझ पर कोई दबाव मत डालिए। नहीं सुभान, तुम पर कोई दबाव नहीं है। जो भी होगा तुम्हारी और इबादत की रजामंदी से होगा। इबादत, मेरे पास आओ। तुम मेरे सुभान से मोहब्बत करती हो ना? मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है सुभान। क्या अकेले में बात करनी है? सुभान तुमसे कोई अकेले में बात नहीं करना चाहता दुआ बेगम। सुभान, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दुआ के साथ अकेले में बात करने की। जो भी बात होगी यही होगी, सबके सामने होगी। उसने फैसला कर लिया है दुआ बेगम, क्यों ले जा रही हो उसे? कायनात, दुआ की तबीयत ठीक नहीं सुभान, है। सुभान, दुआ बेगम कहाँ ले जा रही हो मेरे बेटे को? खुदा खैर करे, इस दुआ को सुभान के साथ अकेले में क्या बात करनी है? नहीं खुलेगी। एक शेर सुनाऊं क्या? 1, 2 और 3 लगती हो। हाँ, तुम तो सफेरे की बहन लगती हो। इतना गुस्सा और करो ना मेरी जान, क्योंकि गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। जस्ट शट अप! बोलो मुझे। अरे मेरी मन्नू, ये क्या शक्ल बनाई हुई है तुमने? अरे तुमसे ज्यादा अच्छी तो वो शहर की सड़क छाप लड़कियां लगती हैं। एक काम करो, सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा मुंह साफ करो। पता है तुमसे मिलने लोग आने वाले हैं। ऐसी बन जाओ कि तुम्हें देखते वो दीवाना हो जाए, पागल हो जाए। कौन आने वाला है? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें मुझसे खरीदने वाला है। फरहान अच्छा लड़का नहीं है। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। नहीं फरहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना फरहान, प्लीज। मजाक कर रहे हो ना? अरे अब तो पहचान लो मुझे, कैसी लड़की हो तुम यार। पूरे दिल्ली में मुझे फरहान बदमाश के नाम से पहचानते हैं लोग। ऐसा कोई 2 नंबर का काम नहीं है जो मैं नहीं करता, समझी? और करूंगा भी क्या? तुम तो जानती हो ना कि मेरे
तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उन्हें भी तो पालना है। क्या करूं? मजदूरी करूं क्या? अरे कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, वरना मैं उसको भी भेज देता। और फिर मुझे तुम मिली। याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, तुम मटक मटक के आ रही थी। मैंने ना उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हारा ना अच्छा भाव लूंगा मैं क्लाइंट से। तुम्हें पता है कि मुझे कितना मिल रहा है? 1 करोड़ रुपया। बस मैं तुम्हारी डिलीवरी कर लूं और फिर क्लाइंट मुझे मेरा सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद 2-3 साल तक ना मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा, एकदम आराम करूंगा मैं। प्लीज जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, भरोसा किया था तुम पे। बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो फरहान, प्लीज छोड़। अरे गुनाह तुमने किया है मुझसे प्यार करके, अब तुम देखो कि मैं तुमसे क्या करता हूँ। ऐसे क्लाइंट को तुम्हें भेजा है ना जो तुम्हें ना जीने देगा और ना ही मरने देगा, और तुम्हें यहाँ भी नहीं रखेगा, तुम्हें देश ले जाएगा दुबई। अकेले से भी बदतर हालत होगी तुम्हारी। जानते हो सुभान, तुम्हारे मामू जान एक बेमिसाल इंसान थे। इन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की सिवाय एक गलती के। ये जिंदगी में मुझे बहुत जल्द अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ये मेरे शौहर थे। घर वालों ने कहा कि तुम्हें इनसे शादी करनी है और मैंने भी सर झुकाकर हाँ कर दी। शादी के शुरुआती दिनों में हैदर अपने काम में बहुत मशरूफ रहते थे। शायद उन्हें उस वक्त मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन जानते हो सुभान, जब मैंने हैदर को पहली बार देखा था ना, मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। कभी कभी ना सुभान, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। हैदर के पास मेरे लिए ना वक्त था, ना बातें थी और ना ही प्यार था। थे तो सिर्फ उसूल, हिदायतें और जिम्मेदारियां। लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत नहीं माना। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन हैदर को भी मुझसे मोहब्बत होगी, और जब हैदर को मुझसे मोहब्बत हुई ना, तो पूरी दिल्ली हमारी मोहब्बत की मिसाल देने लगी। तुम्हें पता है, हैदर पहले ये सोचते थे कि औरतों की जगह सिर्फ किचन, बच्चे और घर होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे मामू जान की सोच बिल्कुल बदल दी। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया जो उस जमाने में औरतों को बड़ी मुश्किल से मिलता था। इन्होंने मुझे शरीके हयात ही नहीं, शरीके तिजारत भी बनाया। हैदर डिजाइन्स की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मुझे गुरूर है कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा काबिल है, और आज से इस कंपनी की मालिक सिर्फ और सिर्फ दुआ हैदर अख्तर है। अब हैदर डिजाइन्स दुआ हैदर डिजाइन्स के नाम से जाना जाएगा। सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की मिसाल देना चाहती हूँ, बल्कि ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ना, तो उस लड़के का घर उसके लिए जन्नत बन जाता है। और सुभान, मैंने वही मोहब्बत इबादत की नजरों में तुम्हारे लिए देखी। मैं इबादत से, मैं जानती हूँ सुभान, इबादत से मोहब्बत नहीं करते,
लेकिन जिससे तुमने मोहब्बत की उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हें वो जख्म दिया है जिसका इलाज करना पड़ेगा। कहने के लिए जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन इसे जीना तुम्हें सारी उम्र पड़ता है ना। इसे अकेले नहीं जिया जा सकता। तुम बहुत खुश नसीब हो, जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है, और हो सकता है कि इसके बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाए जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मन्नत को भूलना मुश्किल है, लेकिन भूलना तो पड़ेगा ना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम हर इबादत खुश रहोगे। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग मुखालिफत करेंगे, तुम दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इबादत की मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई इन तूफानों से उभर ही आएगी। एक बात याद रखना सुभान, हम उस इंसान के साथ खुश नहीं रहते जिससे हम मोहब्बत करते, बल्कि उस इंसान के साथ खुश रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। और इबादत से ज्यादा तुमसे कोई इस दुनिया में मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। ये दुआ हैदर अख्तर का दावा है। इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं है सुभान, बल्कि अख्तर और सिद्दीकी खानदान की भी भलाई है। जो रिश्ता मन्नत की वजह से खराब हो गया है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, तुम्हारी और इबादत की शादी।